दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हैं उस स्कीम में उस सीरीज में एक और योजना आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट योजना है। ये भी योजनाएं तो सारी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हेल्थ स्कीम है, ठीक है, जो हेल्थ स्कीम आपके लेखपाल वाले सिलेबस में दिया हुआ है स्पेशली, तो वो कम से कम उस परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए योजनाएं हमेशा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इस योजना से एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक, और बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और साथ में कुछ रीडिंग टेक्निक्स भी बताएंगे जिससे आपको ये योजना बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगी। ठीक, और डेट तो आपको याद रखना है इस योजना की भी, ये योजना भी डेट इसकी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जो शुरू हुई थी, ये योजना शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 से। प्रधानमंत्री ने रांची से इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कुछ रीडिंग टेक्निक्स आपको बता दें, कैसे आप इसको याद करेंगे, मेमोरी ट्रिक्स क्या है। देखिए, हम लोगों के यहाँ एक भारतीय परंपरा में एक आशीर्वाद दिया जाता है ना, जब बड़ों के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो एक आशीर्वाद देते हो, आपने भी सुना होगा, है क्या देते हैं, आयुष्मान भव सदा निरोगी रहो, है ना, इस टाइप का आशीर्वाद दिया जाता है, आयुष्मान भव सदा निरोगी रहो, है ना। अब देखिए, ये आशीर्वाद तो दे दिया, आयुष्मान भव सदा निरोगी रहो, लेकिन ठीक है आशीर्वाद दे दिया, लेकिन फिर भी रोग वगैरह तो हो ही जाते हैं, है ना। तो अब आशीर्वाद के साथ साथ अगर ये चीज़ मिल जाए कि हाँ, रोगी होने पे कहीं से उसका इलाज मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो ठीक है, ये योजना वही करती है। ठीक, ऐसा आशीर्वाद देती है कि आयुष्मान भव सदा निरोगी रहो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर अब आपको कोई रोग हो जाएगा और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, आपका परिवार इतना कमज़ोर है कि इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, तो ये योजना आपको इलाज के लिए बीमा देती है, या आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज क्या देती है, मुफ्त होगा आपका इलाज। बस यही ये योजना है। इस रीडिंग टेक्निक से, मेमोरी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। बड़ी आसान ट्रिक है। क्या है ट्रिक? आयुष्मान भव सदा निरोगी रहो, ये एक आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद के लिए आपको क्या किया जाता है, आपको स्वास्थ्य कवर बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे आप अगर बीमार हो जाएं तो कम से कम इलाज तो अपना करा सकें, तभी तो आप सदा निरोगी रहेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, बहुत बारीकी से पढ़ना है ये योजना को। जो भी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं वो सब बारीकी से पढ़ी योजना है, क्योंकि इसमें कोई भी बारीक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, देखिए अब इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल। माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार, ध्यान रखिएगा, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर ये आपको दिया जाता है इस योजना में। ठीक है, इस योजना में जो पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न वो यही था कि इस योजना में 2 कथन दिए गए थे। उसमें एक कथन में ये लिखा था कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, क्या प्रत्येक व्यक्ति है? नहीं, प्रत्येक परिवार को दिया जाता है, ना कि प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, मतलब एक परिवार इस योजना का एक बार लाभ ले सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल, ये क्या होता है? ठीक, माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, या आपको गहन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सामान्य चिकित्सा की आवश्यकता में नहीं कि आपको जुकाम हो गया तो आप कहें नहीं कि मुझे तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य से मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल, जब आपको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब किसी विशेषज्ञ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मान के चलिए हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है और कार्डियोलॉजी में आपको उस विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो या हॉस्पिटल में आप एडमिट रहते हैं, किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस देखभाल के लिए 5 लाख तक का बीमा है, ना कि आप प्राइमरी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनके लिए ये बीमा है। ठीक, माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल। ठीक, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, लाभार्थी को कैसा इलाज दिया जाएगा, कैशलेस और पेपरलेस। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स की एक सूची बना रखी है। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, अपना आयुष्मान कार्ड एक बनता है, आयुष्मान कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाना है, वो कार्ड दिखाना है और वो पेमेंट जो भी इलाज होगा गवर्नमेंट उस कार्ड के थ्रू पे कर देगी सीधे हॉस्पिटल को। आपको ना कोई कैश देना है ना कोई पेपर, कोई भी काम नहीं है, कैशलेस और पेपरलेस व्यवस्था है। तो ये भी सेंटेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात, लाभार्थी कौन है इसका, ठीक है। लाभार्थी में बिल्कुल आपको कंफ्यूज किया जा सकता है किसी भी एग्जाम में कोई भी चीज़ से पूछ के, ठीक। पहली चीज़ तो उसमें ध्यान रखिएगा कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ठीक है, वो परिवार है। आर्थिक रूप से कौन है, गरीब। लेकिन कैसे पहचान होगी उनकी, देखिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किस आधार पे पहचान की जाएगी, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। हम लोगों के यहाँ जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन ये वो वाली जनगणना नहीं है, ठीक। ये सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ये क्या है, ये थोड़ी सी अलग है उससे, ठीक है। उसके डाटा के हिसाब से जो पात्र होगा, इस जनगणना के डाटा के हिसाब से जो क्या होगा, पात्र होगा, ठीक, जो गरीब होगा, तो वो इसका लाभार्थी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी फंडिंग पे, मतलब इसके लिए, ठीक है, व्यक्ति इलाज करा रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, ठीक। तो पैसा दे कौन रहा है, केंद्र सरकार दे रही है या राज्य सरकार दे रही है या दोनों मिलके दे रही हैं, ठीक। तो अब इसके वित्तीयन पे या इसकी फंडिंग पे बात करते हैं। कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो तो हॉस्पिटल गया, उसको इलाज मिल गया, पैसा किसने पे किया, गवर्नमेंट ने। अब कौन पे करता है, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपको पता होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है, मतलब स्वास्थ्य पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्य सरकारों के पास है। तो अब देखिए इसमें वित्तीयन क्या है, तो इसमें केंद्र सरकार कितना पैसा देती है, 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। अगर मतलब 100 रुपये खर्च होगा तो 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये कौन देगा, राज्य सरकार, ठीक। ध्यान रखिए केंद्र और राज्य का अनुपात है, सभी राज्यों के लिए नहीं है ये। अब और देखिए किस राज्य के लिए नहीं है ये, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के राज्य आपको पता है, वही जो असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर ये रेशियो कितना है, 90 और 10 का, मतलब 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी, ठीक है। पूर्वोत्तर और प्लस जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, मतलब ये पहाड़ी राज्य हैं एक तरीके से। पूर्वोत्तर के राज्य प्लस जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, 90 और 10 का। और देख लीजिए यूनियन टेरिटरी, कौन से यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका नहीं है, जहां पर विधायिका नहीं है वहां का पूरा पैसा केंद्र सरकार 100% देती है, ठीक। अब एक और बात कि इस योजना को संचालित कौन कर रहा है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है जो इस योजना का क्रियान्वयन देख रही है। नोडल एजेंसी इसकी कौन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया एक सोसाइटी है। ये इस योजना का पूरा तरीके से देखरेख करती है, कैसे संचालित होगी, कैसे आवंटन पैसा वगैरह, पूरा जो उसकी व्यवस्था है ये नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी करती है। तो ये इस योजना के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें थी। अगर इसके अतिरिक्त भी आपको कोई महत्वपूर्ण बात पता है तो कमेंट में भी